तो सोशल मीडिया के जरिए सत्ता की सिद्धि हासिल करने का रास्ता तलाशा जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे मुद्दे सिर उठा रहे हैं जो सरकार के लिए चुनौती हो सकते हैं, जैसे इन दिनों चीनी के रेट का मसला है। जिस देश में दिन की शुरुआत चाय से होती है, जहां त्योहार मिठाई के बगैर अधूरे लगते हैं, जहां घर से लेकर दुकान तक चीनी रोजमर्रा की जरूरत है, वहां चीनी की कीमत सिर्फ एक कमोडिटी का रेट नहीं बल्कि घर के बजट का सवाल है। लेकिन इस बीच चीनी के दाम अचानक ऐसे भागे हैं कि बाजार में सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीनी कितनी महंगी हुई, बल्कि सवाल ये है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में इस महंगाई की मिठास और कड़वी होने वाली है। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कई बाजारों में चीनी के दाम 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंचने की खबर है। यानी जिस चीनी के दाम कुछ समय पहले तक लगभग 45 रुपए किलो के आसपास थे, उसमें बहुत कम समय में जबरदस्त उछाल आया है। चीनी के दाम बीते 20 दिनों में 22 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सर 10 दिन में चीनी के दाम में 15 रुपए किलो की तेजी आ चुकी है। अच्छा। हाँ, एक 7 दिन पहले चीनी का भाव 48 रुपए था, आज 62 रुपए होलसेल मंडी में हो चुका है। और ये कहानी किसी एक शहर या किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के बाजारों से लेकर भोपाल तक व्यापारी भी इस तेजी को महसूस कर रहे हैं। आज शक्कर 18 रुपए किलो तक बढ़ गई है, जो कभी पहले 42 से 44 रुपए किलो थी, आज 62 रुपए होलसेल में हो गया है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह तेज़ी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, 65 से 70 रुपए तक ये बिकना तय है। जो शक्कर के रेट बढ़े हैं 10 दिन के अंदर, वो 15 रुपए किलो बढ़ गए हैं। ये ऐतिहासिक तेज़ी है। हमने आज तक, मेरा 36 साल का व्यापारिक अनुभव है, तो अभी तक कभी इतना रेट नहीं बढ़ा है। यानी बाजार में पहली कहानी है सप्लाई की कमी और कीमत में तेजी की, लेकिन इस कहानी का दूसरा सिरा है गन्ने का खेत, क्योंकि चीनी की कीमत का असली रिश्ता सिर्फ चीनी मिल से नहीं बल्कि किसान के खेत से है। और इसीलिए हमने पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों से भी बात की। वहां सवाल था कि क्या गन्ने की पैदावार और लागत पर भी इस पूरी कहानी का असर है। चीनी के दाम अच्छे बढ़ रहे तो ठीक है, हमें प्रॉफिट होना चाहिए कुछ ना कुछ गन्ने में। इसका कारण गन्ने का वाजिब दाम ना मिलना किसानों को, यह कारण रहा। वो एरिया में कम हो गया, इसकी वजह से भाई चीनी के दाम बढ़े। और गन्ने के ऐसे हमारे रेट गन्ने के बढ़ा दो, मतलब 25 रुपए डिफरेंस होया भाई, ऐसे ही गन्ने के रेट बढ़ाओ हमारे। ये तो उनकी पत्तियों को लाभ होगा, व्यापारियों को लाभ होगा, किसानों को कुछ नहीं हो रहा। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि चीनी महंगी हो रही है, लेकिन क्या इसका फायदा उस किसान को भी मिल रहा है जिसके खेत से गन्ना निकलकर मिल तक पहुंचता है। मुजफ्फरनगर में हमने व्यापारियों से भी बात की और आम लोगों से भी। गन्ने से एथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो रही है, जो बन रहा है, तो आप चीनी और चावल में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि चावल से भी एथेनॉल बनता है और गन्ने से भी बन रहा है, तो इस वजह से दोनों चीज़ तेज है। तो सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो ईंधन की भी ज़रूरत है हमें, लेकिन चीनी की कीमतें बढ़ने से पूरी रसोई का बजट सब आदमियों का बिगड़ जाएगा। चीनी अकेली चीज़ नहीं है जिसकी कीमत बढ़ी है। चीनी महंगी होगी तो मिठाई महंगी होगी, बेकरी का सामान महंगा होगा, चाय कॉफ़ी की लागत बढ़ेगी, शरबत और दूसरे खाद्य उत्पाद महंगे हो सकते हैं। और त्योहारों के मौसम में इसका असर और बड़ा हो सकता है, क्योंकि सामने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, दशहरा और फिर दीपावली। यानी जिस समय बाजार में मिठाई, पेय और चीनी की मांग बढ़ने वाली है, उसी समय चीनी के दाम पहले ही तेज हो चुके हैं। लोग तो हैरान परेशान है ना, शक्कर कभी इतनी महंगी नहीं हुई, अब कैसे हो रही है। मतलब 1-2 रुपये तेज़ी आती है, फिर उसके बाद 1-2 रुपये मंदी भी हो जाती है। अभी तक ऐसा हुआ है, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा, अब तो ऊपर ही जा रही है। अब कहाँ तक जाएगी ये किसी को नहीं मालूम। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू बाजार में सप्लाई टाइट होने और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की आशंका कीमतों पर दबाव बना रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या चीनी की इस महंगाई के पीछे सिर्फ मौसम और सप्लाई की कहानी है, या फिर गन्ने के इस्तेमाल और एथेनॉल की बढ़ती मांग का कोई कनेक्शन है। गन्ने से चीनी बनती है, लेकिन उसी गन्ने से एथेनॉल भी बनाया जाता है, और जब गन्ने का इस्तेमाल दूसरी ज़रूरतों के लिए बढ़ता है तो सवाल उठता है कि खाने की चीनी के लिए उपलब्धता पर उसका कितना असर पड़ता है।
और इसीलिए सरकार भी सक्रिय है। बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए थोक खरीदारों और डीलर्स के स्टॉक पर पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। थोक व्यापारी अब 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का कोटा नहीं रख सकते। ये आदेश फिलहाल 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। लेकिन अगर चीनी की कीमत कुछ समय में 45 रुपए से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है, तो डर सिर्फ आज की महंगाई का नहीं है। डर ये है कि अगर सप्लाई का दबाव बना रहा और त्योहारों में मांग बढ़ी तो कीमतों पर आगे भी दबाव रह सकता है और इसका सबसे सीधा असर पड़ेगा आम आदमी की रसोई के बजट पर।